हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। और 10 मिनट क्वांट जो सीरीज हमारी चल रही है, आज इस सीरीज में मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है एवरेज। मतलब आज वाले सेशन में मैं केवल एवरेज के बेसिक कंसेप्ट को समझाऊंगा या एवरेज निकालने की ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको समझना चालू करेंगे। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एवरेज में बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज कर लें। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज निकालने का फॉर्मूला है टोटल अपॉन में क्या, नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी नंबर्स दिए गए हैं पहले उनका टोटल फाइंड करना होगा, यानी कि सम निकालना होगा। और टोटल आने के बाद इसमें हमेशा आप डिवाइड किससे करोगे? नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करोगे। यहां से एक सेकेंड फॉर्मूला और बनेगा, किसका? टोटल का। और टोटल इक्वल टू क्या बनेगा? एवरेज और इनटू में क्या, नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ वैल्यूज पता है, सपोज आपसे कहा जाए कि कोई 10 नंबर्स हैं और 10 नंबर्स का एवरेज मान लीजिए 14 लिखा हुआ है, आपसे कह सकता है कि इनका टोटल निकालना है, या टोटल निकालना पड़ सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वहां पे टोटल क्या बनेगा? एवरेज और इनटू में क्या, नंबर ऑफ वैल्यू। तो देखिए, एवरेज के जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए बेसिक फॉर्मूले तो यही है। मतलब बेसिक तरीके से आप जाना चाहो तो इन फॉर्मूलों का यूज करके हम क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए अब एग्जांपल की तरफ आते हैं, वहां से चीजों को समझना चालू करेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ 32, 38, 49, 51, 60। इनका मुझे एवरेज फाइंड करना है। अब देखो, एवरेज निकालना है तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये तो हर एक बच्चा कर ही लेगा कि सर सभी को ऐड कर दीजिए। टोटल जो भी आएगा उस टोटल में आप डिवाइड किससे कर दोगे? 5 से। 5 से क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 5 है। तो टोटल करके 5 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज निकल जाएगा। लेकिन मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ जहां से एवरेज की वैल्यू हम थोड़ा ज्यादा जल्दी निकाल पाएंगे। कैसे? थोड़ा समझना, बहुत ध्यान से देखना। जैसे नंबर क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक तो नंबर लिखा गया है क्या, 32। ठीक है ना। नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 32। पहला नंबर 32 है। दूसरा नंबर कितना? 38 लिखा हुआ है। थर्ड वाला जो नंबर है वो 49 लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर 51 लिखा हुआ है। और फिफ्थ नंबर क्या, 60 लिखा हुआ है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप करें क्या, इन पांचों नंबर में से किसी भी एक नंबर को चूज कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। इन पांचों में से करना है तो इन पांचों में से किसी को कर सकते हो, या इनके अलावा कोई अदर नंबर, कि सर मैं 45 चूज करना चाहता हूँ या 50 चूज करना चाहता हूँ, तब वो भी कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है, किसी भी नंबर को चूज कर सकते हो। तो मैंने कहा किसी भी एक नंबर को चूज कर लीजिए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एवरेज की जो वैल्यू है, एवरेज की जो वैल्यू है अपनी मर्जी से 49 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? 49। ठीक है। मतलब मैं क्या करूंगा कि भाई मैं इनमें से एक बीच वाले नंबर को देखूंगा, बीच में नंबर कौन सा है। मतलब उससे कुछ नंबर छोटे हों, उससे कुछ नंबर बड़े हों। जिससे फायदा क्या होगा, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगा। अगर मैं सबसे छोटे नंबर को मानता हूँ, सपोज 32 को मानूंगा, तो भी आंसर आएगा। या मैं 60 को मानूंगा तो भी आंसर आएगा। लेकिन उस केस में हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन बीच वाली वैल्यू को मानेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब करना क्या है, एवरेज आपने 49 माना, इसके बाद आप क्या करोगे? आप ये देखोगे सर 32, 32 49 से कम है। 32 49 से कम है, वो कितना कम है? 17 कम है। कम है तो माइनस में लिखना, सिंपल सी बात है, कम है तो माइनस में। 38 भी 49 से कम है। और 38 49 से कितना कम है सर? 11 कम है, तो -11 कर लेते हैं। और 49 तो भाई बराबर ही है, तो जीरो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज रुकना चाहो तो रुक सकते हैं। 51 49 से ज्यादा है। ज्यादा है कितना? 2। अगर ज्यादा है तो प्लस कर दीजिएगा, ध्यान रखना। और 60 49 से ज्यादा है कितना? 11, तो +11 कर लीजिएगा। अब देखो होगा क्या, -11 +11 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। -17 और +2, इसका मतलब कितना? -15 आया। ये कितना? माइनस कितना? 15 है। अगर ये वाली वैल्यू माइनस में है तो इसका मतलब ये है कि एवरेज की जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू आपने माना है उससे कम होगा। मतलब यहाँ जो एवरेज की वैल्यू निकलेगा ना, वो 49 से कम आएगा। अगर ये +15 अगर होता तो एवरेज की वैल्यू फिर 49 से ज्यादा बनता। प्लस है तो ज्यादा, माइनस है तो कम। अब माइनस है तो चलिए कम होना चाहिए। कितना कम होगा वो देख लेते हैं। तो सर माइनस कितना? 15 था। इस 15 में आप नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 3 है। आपने क्या किया? 3 से डिवाइड किया, सॉरी 5 है। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 5 है, सॉरी। नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे कितनी है? 5 है।
तो आपने क्या किया, 5 से डिवाइड किया, 5 से आप डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 49 माइनस 3 करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि इस जो 5 नंबर्स दी गई हैं, इन 5 नंबर्स का एवरेज कितना, 46 आना चाहिए। सिंपल आसान सा मेथड है। इसमें फायदा क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशन बच जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मुझे नहीं करना पड़ेगा। और भी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ 98, 110, 125, 84, 105, इनका एवरेज निकालना है। तो करना क्या है, किसी भी एक नंबर को हम चूज कर लेंगे। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये 98 है, ये कितना 110 है, इसके बाद में कितना 125, ठीक है, फिर कितना 10, सॉरी 84, सॉरी यहाँ पे कितना 125 के बाद में क्या 84 है, और इसके बाद में क्या 105 है। तो मैंने बोला किसी भी एक नंबर को चूज कर लेते हैं, किसी भी एक नंबर को, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 110 को चूज कर लेता हूँ कि एवरेज की वैल्यू में 110 मान के चलूंगा, ठीक है ना। अच्छा 110 आप मान के चल रहे हैं तो 98 110 से कम है, कितना कम है सर, 12 कम है, तो माइनस कितना 12 कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा 125 110 से ज्यादा है, कितना 15 ज्यादा है, तो 15 कर लेते हैं, ऐसी कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। फिर 84 110 से कम है, कितना कम है सर, 26 कम है, और ये वाली वैल्यू कितना, माइनस कितना 5 कम है। अब करना क्या है, माइनस वाले को आपस में ऐड कर लेते हैं और प्लस वाले को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो माइनस वाले को आपस में ऐड करेंगे तो -26 -5 -31 हो गया, -31 माइनस कितना 12, -31 -12 मतलब माइनस कितना 43 है, और प्लस कितना 15 है, प्लस कितना 15 है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे कितना, माइनस कितना 28 आया। माइनस अगर 28 है तो फिर हम समझ गए कि यार यहाँ पे एवरेज की जो वैल्यू निकलेगा ना, वो 110 से कम आएगा। अब एवरेज की वैल्यू 110 से कम है, तो चलिए देखते हैं कितना कम बन रहा है। तो 110 माइनस, माइनस कितना पे 28, और 28 में डिवाइड किससे करोगे, नंबर ऑफ वैल्यूज, क्योंकि 5 वैल्यूज है। तो चलिए यहाँ पे आपने 5 से डिवाइड किया, 5 से अगर डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद ये 5 पॉइंट कितना 6 आएगा, कितना का 5 पॉइंट कितना 6 आएगा। और 110 में से अगर 5.6 को माइनस करते हैं तो 105 और पॉइंट कितना 6, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है 104 पॉइंट कितना 6 बनना चाहिए। तो यहाँ एवरेज की वैल्यू क्या आएगा, 104 पॉइंट कितना 6, ये एवरेज निकल के आना चाहिए। ओके, और भी समझते हैं एग्जांपल। देखिए कुल मिला के है ना कि प्रैक्टिस का खेल है। जैसे आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो इस मेथड पे अच्छी खासी कमांड बन जाएगा, फिर सॉल्व करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ आप बिल्कुल मान के चलना कि जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इजी है पर कैलकुलेशन है। यहाँ पे बस क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो कमांड बन जाएगा, और कमांड बनने के बाद इस मेथड से काफी जल्दी आंसर निकाल पाओगे। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ मुझे नंबर क्या क्या लिखा हुआ है, 512, ठीक है, इनका भी एवरेज ही फाइंड करना है, ठीक है ना। मैंने बोला यहाँ पे एवरेज मुझे निकालना है। नंबर आप देखेंगे तो पहला नंबर क्या 512 लिखा हुआ है, दूसरा नंबर यहाँ पे कितना 548 है, कितना 548 है, थर्ड वाला नंबर कितना 560 है, और फिर कितना 579 लिखा हुआ है, इसके बाद में कितना 592 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे यहाँ पे एवरेज की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एवरेज की वैल्यू निकालते हैं कि एवरेज किस तरीके से आना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला कि यार चाहे तो आप इनमें से किसी को चूज कर सकते हो, या रैंडमली किसी वैल्यू को मानना है तो वो भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस बार किसी दूसरे नंबर को मान के दिखा देता हूँ, ताकि क्लियर है कि अगर कोई दूसरा नंबर भी अगर मानना हुआ तो कैसे कर सकता हूँ। जैसे एवरेज की वैल्यू मैंने यहाँ पे 55 कितना जीरो माना, कितना 55 कितना जीरो मैंने माना हुआ है। अब करना क्या, सब 550 से कंपेयर कर लेते हैं। ये कम है तो माइनस कितना 38 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 कम है तो माइनस कितना 2 कर लेते हैं। ये क्या +10 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना 29 हो रहा है, और प्लस यहाँ पे कितना 42 हो रहा है। ऐसे कुछ आना चाहिए। अब एक काम कर सकते हैं, माइनस वाले को आपस में कर लेते हैं। अच्छा यहाँ कर लेता हूं मैं, -38 माइनस कितना 2, ये -40 हो गया। अच्छा -40 प्लस कितना 42, लिख सकता हूँ ये +2 हो रहा है, ये कितना +2 हो रहा है। अब ये तीन पॉजिटिव नंबर ही तो बचा हुआ है, इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। इनको आपस में ऐड करोगे ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, कितना 39 प्लस कितना 2, 39 + 2 मतलब कितना 41, कितना 41।
इस बार प्लस आ रहा है, ध्यान रखना, इन सबको ऐड करके प्लस 41 है। इस बार प्लस आ रहा है मतलब एवरेज 550 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो निकाल लेते हैं। तो 41 में एक काम करिए, 5 से डिवाइड कर लीजिए। अब 41 में जब 5 से आप डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 5 5 कितना 0 प्लस डिवाइड कितने टाइम जाएगा, पहले 8 टाइम जाएगा और 8 पॉइंट कितना 2 आएगा। तो आंसर कुछ ऐसा बनना चाहिए, 558 पॉइंट कितना 2, ये कुछ आंसर निकल के आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि किस तरीके से बन रहा है समझ में आया होगा, है ना। इजी सा कंसेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, एक आसान सा ही कंसेप्ट है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन अ क्लास द एवरेज एज ऑफ 45 बॉयज आर 19 ईयर्स एंड 55 गर्ल्स आर 17 ईयर्स, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द क्लास। पूरी क्लास का एवरेज निकालना है। अब देखो पूरी क्लास का एवरेज निकालना है तो बेसिक तो ऐसा बन सकता है, सब बॉयज का टोटल 45 इंटू 19 कर दूंगा तो बॉयज की टोटल एज निकल जाएगा। गर्ल्स का टोटल 55 इंटू 17 कर दोगे, गर्ल्स की टोटल एज निकल जाएगा। बॉयज प्लस गर्ल्स का टोटल एज कर देंगे और डिवाइड में किससे कर दूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 45 प्लस कितना 55, ये कितना आएगा 100। 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पूरी क्लास का एवरेज मिल जाएगा। ओके, तो ये तो बेसिक है, ये तो हो ही सकता है, लेकिन मैं किस तरीके से करूंगा थोड़ा समझना। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो एवरेज होता है ना, एवरेज कभी भी नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करता। इन नंबर ऑफ वैल्यूज के बीच में क्या रेशो बन रहा है उस रेशो पे डिपेंड करता है। अगर मैं इन दो नंबर का रेशो भी लेके चलूंगा ना तो भी आंसर सेम आएगा, चाहे आप 45 55 ले या 45 और 55 का रेशो ले ले, तो बात बराबर है, बात बराबर है। अब रेशो वाली वैल्यू लेके चलेंगे तो भी आंसर सेम वही आएगा जो आंसर 45 और 55 पे आने वाला है। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का रेशो निकालता हूँ, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, बॉयज और गर्ल्स का क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। तो बॉयज कितना 45 है, गर्ल्स कितना 55 है, तो 45 और 55 का रेशो, तो 5 से डिवाइड करूं कितना 9 आएगा और 5 से डिवाइड करूं कितना 11 आएगा। ये रेशो निकाल लिया, इस रेशो पे आंसर बनाएंगे हम। अच्छा अब एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज, सब बॉयज का एवरेज कितना 19 लिखा हुआ है और गर्ल्स का एवरेज कितना 17 लिखा हुआ है, कितना 17 लिखा हुआ है। अब करना क्या है, मुझे एवरेज चाहिए। तो एवरेज की कोई वैल्यू अपनी मर्जी से मान सकते हो, ठीक, कुछ भी। चाहो तो आप इन दोनों में से मान लीजिए तो भी चलेगा, या इन दोनों के अलावा कोई और नंबर मानना है तो वो भी आप मान सकते हो। चॉइस आपकी है, क्या करना है किस तरीके से जाना है आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एवरेज की वैल्यू को अपनी मर्जी से 17 माना, इसी में से लेके चल रहा हूं ताकि कैलकुलेशन कम हो जाएगा। 17 लेके चल रहा हूं, देखो अब 19 क्या है ना, 17 से 2 ज्यादा है। 19 क्या है, 17 से कितना 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब ये मुझे ये बता रहा है कि सर एक बॉय की जो एज है या एवरेज एज, एक बॉय की जो एज है वो इस एवरेज से 2 ज्यादा है। मैंने बोला इस बॉय की जो एज है, एक बॉय के ना, एक बॉय की जो एज है वो इस एवरेज से 2 ज्यादा है। अब एक की 2 ज्यादा है, यहाँ पे बॉयज कितनी है 9 है। अब एक का अगर 2 ज्यादा है तो इसका मतलब सर 9 का कितना ज्यादा होगा, 18 ज्यादा होगा। 9 का क्या होगा 18 ज्यादा होगा। अब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर आया ना तो इसका मतलब सर एवरेज की वैल्यू ना 17 से ज्यादा आएगा। हाँ अगर ये माइनस में आता, माइनस में अगर आता तो उसका मतलब क्या होता कि एवरेज की वैल्यू 17 से कम बन जाता। लेकिन हर बार पॉजिटिव है तो एवरेज 17 से क्या ज्यादा आ रहा है। प्लस 18, इस 18 में किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में ध्यान रखना जो रेशो वाली वैल्यू है ना वही लेके चलना, क्योंकि आपने आंसर रेशो के बेसिस पे निकाला है तो रेशो वाली वैल्यू ही लेके चलना है। तो टोटल कितना 20 आएगा, यहाँ पे 20 हम देख लेते हैं, 20 से डिवाइड करोगे, जब 20 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कितना 9 आएगा। तो आप कह सकते हो कि इनका जो एवरेज है ना कितना का 17 पॉइंट कितना 9, यानी कि ऑप्शन डी बन जाएगा। सिंपल, आप चाहे तो 19 से भी सॉल्व कर सकते हो। 19 से अगर सॉल्व करते तो ये -2 हो जाता, -2 होता तो -2 इंटू 11 -22 बन जाता। उस केस में क्या बनता 19 माइनस कितना 22 और डिवाइड कितना 20 करते, वो 1.1 आता। और 19 में से 1.1 माइनस करोगे तो सेम वही बन जाएगा 17 पॉइंट कितना 9 होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब ये सेम क्वेश्चन उसी के जैसा है, तो ये मैं चाहूंगा कि आप
चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे भेजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ये बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, जिस तरीके से हमने इसको किया है ना, सेम इसी तरीके से होगा, बस यहाँ पे ए बी सी तीन वैल्यू है, तरीका सेम लगेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट का पहले रेशो निकालना, रेशो निकालने के बाद अपनी मर्जी से कोई एक एवरेज की वैल्यू मानिएगा, सॉल्व करना, फिर जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ये है एवरेज स्पीड पर, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो एवरेज स्पीड के टाइम पे ये गलती कभी मत करना, सर स्पीड को ऐड कर दो, अगर दो स्पीड है टू से डिवाइड, अगर तीन स्पीड है तीन से डिवाइड, ऐसी गलती कभी नहीं करना है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड आप निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस में ध्यान रखना आपको टोटल टाइम से डिवाइड करना है, टोटल डिस्टेंस में आपको किससे डिवाइड करना है, टोटल टाइम से डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना। ओके, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है वो जरा देख लेते हैं एक बार। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड कमिंग बैक फ्रॉम बी टू ए एट 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। मतलब एक पर्सन है जो पहले ए से बी जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर बी से ए आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपको चाहिए पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। अब मैंने बोला फॉर्मूला तो टोटल डिस्टेंस है, लेकिन सर ए से बी का डिस्टेंस तो पता नहीं है। अब ए से बी का डिस्टेंस नहीं पता है तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो इसके लिए काम करेंगे, हम डिस्टेंस की वैल्यू को मानेंगे। कैसे, समझो। पहली वाली जो स्पीड है ना वो कितना है, 20 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। दूसरी जो स्पीड है वो कितना, 30 किलोमीटर पर आ रहा है। तो मुझे एक डिस्टेंस की वैल्यू मानना है। डिस्टेंस हम कुछ भी मान सकते हैं, 100 200 एक्स वाई जेड मान सकता हूं मैं, लेकिन मैं कहूंगा कि डिस्टेंस की एक ऐसी वैल्यू मानो जो 20 और 30 दोनों से डिवाइड हो जाए। अगर 20 और 30 दोनों से डिवाइड अगर हो जाएगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर रैंडमली कोई वैल्यू मैंने माना, अगर वो 20 से डिवाइड हो गया ठीक है, 30 से डिवाइड नहीं हुआ तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप ऐसी वैल्यू मानिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए। अगर दो स्पीड है तो दोनों स्पीड से डिवाइड हो जाए, अगर तीन स्पीड होगा तो तीन से डिवाइड हो जाए, चार है तो भाई चारों से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो स्पीड से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम कितना, 60 आएगा, कितना 60 आएगा। और जो एलसीएम मेरे पास आ रहा है ना, ये हम क्या मान लेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे। डिस्टेंस हम मान लेंगे किसका, ए और बी के बीच का, ठीक है ना। ए और बी का जो डिस्टेंस है ना बीच का, वो हमने 60 माना। अब आप क्या निकालोगे, यहाँ पे टाइम निकालोगे। टाइम कैसे आएगा भाई, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस कितना 60 है, स्पीड कितना 20 है, तो यहाँ पे टाइम कितना 3 घंटे आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे टाइम कितना आएगा, 60 अपॉन कितना 30, 60/30, यहाँ पे टाइम कितना 2 घंटे आना चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, मतलब फॉर्मूले पे। टोटल डिस्टेंस, सर ए से बी जाएगा 60 चलेगा, बी से ए आएगा फिर से 60 चलेगा, ठीक है। अब टोटल टाइम, जब 20 की स्पीड से गया तो 3 घंटे लगे, और 30 की स्पीड से गया तो सर 2 घंटे लगे। तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितना, 120 है, और यहाँ पे टाइम कितना 5, और 120 में आप 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो एवरेज स्पीड निकल रहा है पूरी जर्नी की, सब पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितना, 24 किलोमीटर पर आवर निकल के आना चाहिए। ओके, तो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये फिर से मैं आपके लिए होमवर्क में रखूंगा। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ भी मुझे एवरेज स्पीड ही फाइंड करना है। बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पीड कितना, तीन है। पहले ए से बी जा रहा है, फिर बी से ए आ रहा है, फिर दोबारा ए से बी जा रहा है, ठीक है ना। सेम तरीका लगेगा, एलसीएम लेना है स्पीड का, जो भी एलसीएम आएगा वो डिस्टेंस बन जाएगा। फिर टोटल डिस्टेंस देख लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस क्या बन रहा है, टोटल टाइम क्या बन रहा है, डिवाइड करोगे आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी एवरेज में और भी कंसेप्ट है, ऐड करना, रिमूव करना, रिप्लेस करने वाले कंसेप्ट, तो वो इससे नेक्स्ट वाले सेशन में आपको कराऊंगा कि अगर कोई पर्सन इंक्लूड अगर हुआ तो नया एवरेज क्या होगा, कोई पर्सन एक्सक्लूड अगर कर गया तो एवरेज क्या होगा, या फिर हम किसी पर्सन को रिप्लेस कर दें, एक पर्सन को रिप्लेस करता हूं या दो पर्सन को रिप्लेस करता हूं तो नया एवरेज क्या होगा, या फिर न्यू पर्सन की वैल्यू क्या होगी। तो ये सब मैं बताऊंगा आपको इससे नेक्स्ट वाले सेशन में। ओके, तब तक के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में।
और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।